नमस्कार, आप देख रहे हैं TKA न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़े खबरों के साथ। फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे अखिलेश यादव बोले, अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं उसे नहीं संभाला गया तो कई बैंक डूब जाएंगे। FM रॉयल में पूर्व MLC के बेटे की शादी में पहुंचे थे अखिलेश यादव। फिरोजाबाद में शादी समारोह में शिरकत करने गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संगठन के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। हर वर्ग के बीच सपा जाएगी। जो काम सपा ने कराया वह काम कोई नहीं कर सकता। लखनऊ स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम सपा सरकार ने किया था। भाजपा ऐसी पार्टी है जो दूसरों के काम को अपना बताती है। फिरोजाबाद के समीप बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है। बटेश्वर को हमने भगवान विष्णु के नाम पर करने की मांग की थी। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बना दिया। सपा की योजनाओं पर भाजपा ने अपना नाम कर दिया। अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है। शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। भाजपा दावा करती थी कि एक उद्योगपति नंबर 1 पर होने जा रहा है, वह कहां पहुंच गए। ऐसे में कई बैंक डूब जाएंगे। मुझे याद है कि एक बार सरकार ने प्राइवेट कंपनी में PF का पैसा लगा दिया। जब कंपनी डूबी और फंड भी डूब गया। अब LIC, SBI का पैसा डूब रहा है। अब भारत के 1 लाख करोड़ का मामला है। भाजपा को बताना चाहिए कि वह उद्योगपतियों को डूबने से कैसे बचाएगी। राजनीति में रामचरितमानस के प्रवेश पर अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी जानबूझकर महंगाई पर बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही। 1 लाख करोड़ का खाने के तेल का कारोबार है। आटा महंगा हो गया है। रामचरितमानस और रामायण की चौपाई पर मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि शूद्र कौन है। हम तो भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं। जिस पर हमें आपत्ति है उस पर हम सदन में पूछेंगे। कुछ लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमारे कोई पूर्वज नहीं है। हम अपना DNA टेस्ट कराने को तैयार हैं और बीजेपी वाले अपना टेस्ट करा लें, पता चल जाएगा। भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। सपा चाहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन्वेस्टर समिट के सवाल पर बोले कि इससे सबसे बड़े इन्वेस्टर और मुख्य अतिथि ही डूब गए। पहले 2 डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टर समिट के बाद तीसरी बार यह मीट करने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में सपा पूरी दमदारी से लड़ेगी। अंडर 19 विश्व कप वुमेन टीम की खिलाड़ी सोनम यादव को बधाई दी। शादी समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी शामिल हुए। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ मंजेश MLC इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। परिवार और जिनका विवाह होने में मुबारकबाद और उनका जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो, यही बधाई देने में पहुँचा हूँ। और फिरोजाबाद में कई मौक़ों पर आने का मौका मिला है। ये 6 समाजवादियों का राह है। समय समय पर यहाँ की जनता ने कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं कई बार, लेकिन फिरोजाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा और जब कभी भी नेताजी ने आह्वान किया होगा, पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि न केवल फिरोजाबाद लोकसभा बल्कि आस पास की जो लोकसभाएं हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। मैं फिरोजाबाद के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूंगा। और फिरोजाबाद के भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनकी रिश्तेदारियां मैनपुरी में थीं, जिनका संपर्क मैनपुरी में था। उन्होंने लगातार हमारे चाहे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, विधायक रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, उन्होंने पूरा सहयोग किया और जिसके परिणाम में मैनपुरी को ऐतिहासिक जीत मिली समाजवादी पार्टी को। सर, 2024 से पहले बड़ी कार्यकारिणी आपने घोषित की है, पूरी ब्रिगेड तैयार है इस लड़ाई के लिए। संगठन और संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन के ही माध्यम से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोई वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर के न जाए। एक बार फिर से सर, पिछड़ी वर्ग पर ज़्यादा फोकस है, क्या दिखते हैं इस तरह से? कोई वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, आपने कल ही देखा होगा, जिसमें भारत को जीत
हासिल हुई। T20 मैच में भारत की जीत हुई और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा हाथ हिलाते हुए। उस स्टेडियम को बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने, और समाजवादी पार्टी में बना इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ मैच हो पाया। जितने आपको उसमें तस्वीरों में दिखते हैं, किसी का योगदान नहीं है उस स्टेडियम को बनाने में। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने